देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसी जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिससे पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे थे और बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू बातें कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो सामत पक्की है। मेरे मौसी के लड़के ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चल पाया। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात के समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या वो सच था कि नहीं। तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़ा देखा, तो वो मेरी और नजर करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे कहा कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं चलो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा घूम ही लेते हैं। मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक ही गया था कि तभी मैंने देखा कि मेरे भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मैं काफी डर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो मुझे नीचे कौन बुला रहा था। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे ना, इस बाथरूम में कब आए। उसने कहा मैं तो यहीं था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ, तू क्या बोल रहा है। मैं उससे बोला कि मैंने अभी भी तुम्हें उस जंगल किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। उसने कहा अरे मजाक मत कर, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तू मुझे डराने के लिए प्रयास कर रहा है, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी अभी क्या देखा है। उसी रात में जब मैं सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज मेरे भाई जैसे नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी। रात भर मुझे उसकी आवाजें आने लगी और फिर जब मैं सुबह सबको ये बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि अरे ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस और ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद फिर वो आवाजें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। उस जंगल में जो कोई भी रहता है यहाँ के लोग उसे छलावा कहते हैं, और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वह फिर कभी लौट के नहीं आता। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ।